जय हिंद साथियों, मैं देव कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ डिफेंस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पूरी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, देखिए यदि मैं बात करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्या भाई, यदि इस फॉर्म में आपको कहीं भी नजर आए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है। लेकिन सबसे पहली बात होती है कि उसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ की यदि a का मान इसमें 0 नहीं होना चाहिए, तभी इस प्रकार के फॉर्म का क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा। जैसे इसमें से यदि हमको x का मान फाइंड करने का हो तो x को जो निकालते वो होता है, सूत्र होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको सिद्धाचार्य नियम से भी कहते हैं। और मैं एक एग्जांपल लिया, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ मेरा ये a हो गया, a का मान यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं 1 हो गया, b का मान -5 है और c का मान कितना हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ठीक है। और यदि मैं x का मान यहाँ से निकालने की कोशिश करूँ तो आप फाइंड करोगे तो आपका मान हो जाएगा 4 और 1। क्या भाई, आपका जो मान निकल कर आया वो कुछ इस प्रकार से कि 1 और 4 निकल गया। क्या भाई, 1 और 4 निकल गया आपका मान यहाँ से, जब इसको हल किया सिद्धाचार्य नियम के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात करूं कुछ पोर्शन के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। इसमें क्या होता है कि अल्फा बीटा, हमारा जो मान होता है अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इसका क्या होता है भाई, रूट्स होता है। क्या भाई, अल्फा बीटा इसका रूट्स होता है। तो जितना ज्यादा इसका डिग्री होगा, जितना डिग्री उतना रूट्स, ठीक है। डिग्री कितना 2 है तो इसके पास कितना रूट हो गया, 2 रूट हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या 0 होगा, ये होगा। इसका जो रूट होगा वो अल्फा और बीटा होगा। और इसमें क्या कहता है कि अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा जो होती है वो होता है आपका सी अपॉन ए। ये दो चीज आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधे सीधे सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा का मान आपका हो गया सी अपॉन ए। इस पॉइंट को आपको याद रखें, ठीक है। चलिए, अब जैसे यहीं से क्या आपके एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 बराबर 0, मान लीजिए इक्वेशन, ठीक। और यहाँ से पूछे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे इस तरफ से तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा। और जब आप इसे तोड़ेंगे तो अल्फा बीटा क्या होता है, तुरंत माइनस भी ऊपर है तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, क्योंकि माइनस की पूरी कर स्क्वायर प्लस हो जाएगा और -2c अपन में ए। अब देखिए बी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 इन 1 9 बटे 1 और -2 गुना सी का मान 2 भाई 9 माइनस 4 कितना होगा, आपका आंसर निकल जाएगा। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना होगा, आपका होगा यहाँ पर से 5 हो जाता है इसका, ठीक है। तो ये चीज आपको अल्फा प्लस बीटा पता होना तो जो कि इसका क्या होता है, रूट्स होता है, ठीक है। चलिए, ये आपको कुछ फॉर्मूला भी याद रखना, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो कि पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। यही आपको याद रखना है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। इससे रिलेटेड सवाल पूछता है एग्जाम में, तो सीधे सीधे आपको क्या करना है। और इससे सबसे ज्यादा पूछता है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, ये पूछ सकता है कभी कभी। और फिर आपका हो गया है ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी पूछ लेता है, तो उसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। देखिए आपसे पूछ लेगा कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, है ना। देखिए आपसे पूछेगा कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बोलो क्या हो, ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस क्या बीटा। इसको ऐसे रखिए याद, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा और क्या बीटा स्क्वायर। ये दोनों में किसी को भी लगाओ, डेट सिंपल होता है और सबसे साधारण है, क्योंकि यहाँ पर सी पुणे हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस बी पुणे हो जाएगा, और इसमें भी करो एक बार और तुलना पड़ेगा, इसलिए सबसे आसान है कि आप पूरा प्लान यूज करो, इसका आंसर लेना, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अभी तो हमको अल्फा और बीटा की कहानी, अब होता क्या कि आपको क्या करेगा कि अल्फा और बीटा का मान दे देगा और आपसे बोला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और आपको क्या करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करें। जैसे मैं बोलूं कि इफ अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3, ठीक है, देन कहेगा फाइंड द इक्वेशन क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करो। तो इसका फॉर्म क्या होता है ना, देन इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक। तो इक्वेशंस क्या होगी, होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इस पॉइंट को याद रखें। क्या भाई, कि जब भी आपको इक्वेशंस दिया रहे, मतलब अल्फा और बीटा यदि रूट्स दे दिया जाए और आपसे पूछे कि इसका इक्वेशंस फाइंड करो, देन हाउ टू फाइंड, तो सिंपल से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर क्या 0। इससे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, इसके इक्वेशंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं यदि आपके पास ये दोनों दीजिए। इसका लिखिए, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, भाई दोनों को जोड़ेंगे 5x और प्लस में क्या हो जाएगा 6 बराबर क्या 0 हो जाएगा, सिंपल से, है ना। तो जब भी आपको दो मतलब इसका रूट्स दे दिया जाए और उसका क्या दे दिया जाए, उसका रूट्स दे दिया जाए, आसानी से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हैं। चलिए,
अब देखिए, अब आपको क्या याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहता है, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज a प्लस रूट बी, है ना, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट a प्लस रूट बी हो या तो a प्लस आयोटा b होता है, तो इसका जो अदर रूट होगा, है ना, इसका जो अदर रूट्स होगा, अदर रूट जो होगा वो हो जाएगा आपका a माइनस आयोटा a माइनस अंडर रूट बी, और ये हो जाएगा a माइनस आयोटा बी हो जाती है। आसानी से इसको समझ सकते हैं। मतलब ये कि यदि आपको दो रूट्स निकाल, क्योंकि हमेशा पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होता है। अब हमारे पास क्या है कि एक रूट हमारा क्या है a प्लस रूट बी, और एक दूसरा मान लेते हैं, मतलब ये अलग है ना, ये जब देगा तो ये हो जाएगा दूसरा रूट, अब ये रहेगा फिर क्या ये अलग रूट हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखिए, जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, देखिए पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशंस, मतलब फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ वन रूट इज क्या 3 प्लस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है, ऐसा दे दिया जाए क्या, इफ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ वन रूट इज 3 प्लस 4 आयोटा। इसको मान लेते हैं भाई अल्फा का मान हमको दे रखा है, क्या भाई मान लेते हैं कि हमारा अल्फा हो गया, तो बीटा क्या होगा भाई, तो बीटा हो जाएगा 3 माइनस में 4 आयोटा। अब हमें एक इक्वेशन चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस दोनों को जोड़ दो, इस दोनों जोड़िए क्या, ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, ये दोनों खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 6 एक्स प्लस, अब दोनों को गुना करोगे ना तो 3 तिहाई 9 और 4 चौक 16, 3 तिहाई 9 हो गया और 4 चौके 16, भाई कितना हो जाएगा 25। अब प्लस कहां से हुआ, क्यों, क्योंकि आयोटा है, ये क्या है आयोटा हम बताए थे पिछले वीडियो में, आयोटा इंटू आयोटा क्या होती है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, और इसका मान -1 होता है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पर 25 बराबर क्या 0। तो जब भी आपको जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक रूट दिया रहे और आपसे पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करो, तो आसानी से इस सूत्र का यूज करेंगे और आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब देखिए एक पॉइंट और समझ, देखिए हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेते हैं, एक a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा है a1 एक्स स्क्वायर b2 एक्स प्लस c2 बराबर 0। मान लेते हमारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मान लीजिए हमारे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब आपके क्वेश्चन में क्या बोलेगा, आपके क्वेश्चन में ये बोलेगा कि इसका इन दोनों में से इसका जो एक रूट है वो कॉमन है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला है ना, सबसे पहला when वन रूट इज कॉमन। अब देखिए यदि एक रूट कॉमन है ना, तो इस सूत्र याद रखिएगा, एक रूट कॉमन है तो होता है a1 a2 b1 b2 इंटू क्या भाई b1 b2 और c1 c2 बराबर होता है c1 c2 a1 a2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको क्या करना, याद रखना है, कभी आपको याद रखना क्या कहता है, यदि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि इसका वन रूट आर कॉमन, वन रूट इज कॉमन, यदि एक रूट कॉमन हो रहा है इसको a1 a2 b1 b2 और b1 b2 c1 c2 बराबर क्या, ये आपका डिटरमिनेंट्स हो गया, आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और फिर क्या c1 c2 और a1 a2 का क्या होल स्क्वायर करेंगे, आसानी से आ जाएगा। ये तो वन रूट बात हो गई। हाँ, अब बात करते हैं दो रूट, है ना, व्हेन दो रूट भी इक्वल। अब देखिए यदि कहता है दूसरा व्हेन टू रूट्स आर इक्वल, यदि आपका दो रूट इक्वल हो जाए तो क्या करेंगे भाई, तो हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2। जिससे एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन 3x माइनस 4y प्लस के बराबर 0, और आप मान लीजिए कि 4x है ना, 4x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, इतना हो गया। और आपसे पूछे कि यदि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो रूट आपस में समान है, क्या दो रूट आपस में समान है, तो आपसे पूछेगा इसका क्या मान निकालिए, के का मान फाइंड करें। तो आप जानते यदि दो रूट बोलेगा तो 3/4 बराबर भाई 4/3 बराबर k/1 करेंगे, तो के का मान क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए, तो हो जाएगा के का मान 3/4, यहाँ से बोलेगा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 3/4, इससे भी करोगे ये हो जाएगा 3/4 है ना, इससे देखिए 3/4 बराबर k/1 क्या होगा 3/4, ठीक है, इसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो यदि आपसे कहेगा कि यदि वन रूट इक्वल टू रूट इक्वल, आप इसको यूज करके आसानी से ला सकते हैं। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन का क्लास, आज के लिए इतना ही। ये दोस्तों मिलते हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पार्ट 2 के साथ, उसको पूरी तरह से समझाएं। थैंक यू।